हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम डिस्कस करेंगे लेबर कोड से रिलेटेड मतलब लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके द्वारा या आप ही में से किसी एक के द्वारा पूछा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ। अब वहाँ से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। मैंने कई सारे वीडियोज़ ऐसे बना रखे हैं जिसमें कि मैंने लेबर कोर्ट में कंप्लेन कैसे करें ये भी मेंशन किया हुआ है। रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और एब्सकॉन्डिंग क्या होता है वो भी बताया है। साथ ही मैंने ये भी बताया हुआ है जो 10 सबसे कंपलसरी लॉज कौन से हैं जिस पे आपको फोकस रखना है। लेकिन कई सारे मामले में ऐसा देखा गया है जो लोगों के पास अभी भी पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं है, जो इस चीज़ को वो समझ पाएँ जो वो लेबर कोर्ट में कंप्लेन कैसे करें। देखिए, जनरली ये एक स्टेट एक्ट है और हर एक स्टेट का अपना एक अलग प्रोसीजर है, अलग फॉर्मेट है केस फाइलिंग करने का। कई सारे स्टेट में इसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है और कई सारे स्टेट में अभी भी ये ऑफलाइन भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली होना वही है जो एक प्रोसीजर के तहत केस वेस होते हैं, नोटिस जाते हैं, वही चीज़ें होती हैं। अक्सर कई लोग मुझे कहते हैं जो सर मैं ऑनलाइन लेबर कोर्ट में कंप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले का जो रुख अपनाना है आपको, जो पहले करना है, वो आप ये भी कर सकते हैं जो आप एक लीगल नोटिस सर्व कराएं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी फाइनेंशियल सपोर्ट है या आप कहीं जॉब छोड़ रहे हो और आपने कहीं दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लिया है, तो आपके पास सबसे मेन कंपलसरी चीज़ है जो थोड़ी बहुत भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो आप इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करें जो आप एक लीगल नोटिस सर्व कराएं। तो कुछ लोग कहते हैं कि कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं एक जॉब छोड़ के आया हूँ जहाँ पे मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं और मैं दूसरी जॉब में चला जाऊँ, तो कहीं ये बहुत टाइमलाइन तो नहीं ले लिया। मैं आपको बता दूँ, आप विद इन 1 ईयर आप केस फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप उसके लिए फ़ॉलो-अप ले सकते हो, लेकिन अगर वो टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ भी रहा है, तो वो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से उनको केस फाइल कर सकते हो, उसके लिए फ़ाइट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो आप फाइनेंशियली थोड़ा-सा मज़बूत हों। ऐसा नहीं है जो आपकी पॉकेट में अगर ₹1 भी नहीं है, तो आप केस नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हो आप, लेकिन ये पॉसिबल है जो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो काफ़ी टाइम ले लेगा आपके केस के सॉल्यूशन में। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जो अगर आप फाइनेंशियली भी मजबूत हो और आप चाहते हो जो मेरा केस जल्दी चले, तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले करना है जो आपको एक लीगल नोटिस सर्व करना है। लीगल नोटिस कंपलसरी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी आती है कभी कभी, जो अगर आपने लीगल नोटिस सर्व किया और सामने वाली कंपनी को लगे जो हाँ, ये पर्सन जो है, जो हमारा एम्प्लॉय है, वो लीगल एक्शन ले सकता है। क्योंकि पहले तो उनको ये लगता है जो वो लीगल नोटिस सर्व ही नहीं करेगा, वो कोई केस फाइल नहीं करेगा, वो बस ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि अक्सर लोग बोल तो देते हैं लेकिन वो केस नहीं करते, तो जनरली उन्हें फील होता है कि नहीं, वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट अगर आपने कोई लीगल नोटिस सर्व किया, जो कि आप चाहे तो किसी लोकल लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर किसी ऐसे अच्छे लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी पर्सन से आप संपर्क करके, किसी भी ऐसे अच्छे लॉयर से संपर्क करके आप लीगल नोटिस बना करके उनको भिजवा सकते हैं। जब आप लीगल नोटिस भिजवा दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी जो आपके पास उसका रिप्लाई आएगा, जो हाँ, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, रिप्लाई भी नहीं करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और उस समय अगर वो आपसे बात करते हैं और किसी एक बात पे आपकी सेटलमेंट हो रही है, आपकी सहमति हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो आपको अगर 1 लाख देने वाले थे, लेकिन वो इस चीज़ से एग्री हैं जो नहीं, डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो हमारा सिर्फ 80,000 का है, और अगर आपको लगता है जो ठीक है यार, इट्स ओके, हमें 80,000 ही मिल जाए अगर 1 लाख में से, तो उस कंडीशन में आपका मामला वहीं पे सेटल हो जाएगा। तो आप ये करके आप अपना केस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं लीगल नोटिस सर्व करने के बाद भी अगर वो इस पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कभी भी लेबर कोर्ट में सिंपल एक एप्लीकेशन लिखना है। आपने अपना स्कूल में भी एप्लीकेशन लिखा होगा। अगर आप स्कूलिंग आपकी कंप्लीट हुई है, अगर आपकी कॉलेज कंप्लीट हुई है, तो आपने एक जनरल एप्लीकेशन लिखा होगा। वही सेम एक जनरल एप्लीकेशन लिखना है आपको टू द लेबर कमिश्नर, और उस लेबर कमिश्नर के पास अपनी पूरी स्टोरी
आपको चाहे जिस भी लैंग्वेज में हो, आप चाहे तमिलनाडु से बिलोंग करते हो या जम्मू कश्मीर से, उसके बाद आप एक लेबर कोड में कंप्लेन कर सकते हो। लेबर कोड में कंप्लेन कैसे करोगे? कई सारे लोगों का ये पूछना होता है, जो लेबर कोड में हम कंप्लेन कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, लेबर कोड में कंप्लेन करने के लिए कोई बड़ा एक ऐसा कोई ड्राफ्ट फॉर्मेट नहीं है जो आपको इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की होंगी, आपने कॉलेजेस में अपने एप्लीकेशन में लगाए होंगे, वही एक सिंपल एप्लीकेशन लगाना है जिसमें आपको अपनी पूरी स्टोरी लिखनी है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, मान लेते हैं जो मेरे पास पूरा ऑल ओवर इंडिया से कॉल आता है, अगर तमिलनाडु से आप बिलोंग करते हैं तो आप तमिलनाडु में जो भी लैंग्वेज आपको रीजनल लैंग्वेज लगे तो वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। अगर आप असम में हो, जम्मू कश्मीर में हो या फिर गुजरात से हो, कहीं से भी हो आप, तो आप अपना रीजनल लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश आप कुछ भी यूज़ करके एक कंप्लेंट तैयार करें और जा करके अपना लेबर कोर्ट में सबमिट कर दें। कोशिश ये रखें जो जब भी कभी आप कंप्लेन बनाएं तो 2 कॉपी लेके जाएं लेबर कोर्ट में, जिसमें कि आपको एक कॉपी में आपको रिसीविंग मिल जाए। आपके पास एक प्रूफ रहे जो आपने ये लेबर कोर्ट में सबमिट किया है, और कुछ ही दिनों पे जा करके आप वहाँ से इंक्वायरी करते रहें जो क्या चल रहा है आपके मामले का। ये आपका अपना पर्सनल रिव्यू होगा जो आप खुद जाओगे। और इस केस में दूसरा आप ये कर सकते हो, जो कोई एडवोकेट अपॉइंट कर लो आप, वो आपको सारी चीज़ें बना करके दे देगा, या खुद भी जा करके वो एडवोकेट सबमिट कराएंगे। मतलब वो सारी बर्डन आप एडवोकेट को दे सकते हो आप। तो ये दोनों प्रोसीजर है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई एडवोकेट भी कर सकता है। तो जनरली अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर हों तो आप खुद भी करें, खुद भी स्टेप उठाएं। अगर आप स्टेप लोगे तभी ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की जो इतने सारे डिस्प्यूट हैं वो कम हो पाएंगे। हो सकता है जो आज आपने छोड़ दिया तो कल एम्प्लॉयर किसी और के साथ करेगा, और जब ये किसी और के साथ होगा तो यही सेम सिचुएशन आएगा। लेकिन अगर आप स्टेप लोगे, हो सकता है कल किसी और के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब किसी भी लेबर कोर्ट में आप कंप्लेन करोगे। अभी हाल ही में मैंने एक लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया और वहाँ के लेबर कमिश्नर का मेरे पास कॉल आया, जो इस कंपनी का बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो मेरे पास ही आते हैं और मैं ही इस कंपनी का केसेस देखता हूँ। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो वो उस कंपनी का ये मतलब एक बिहेवियर सा बन चुका है जो सभी लोगों के साथ ऐसा करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा जो आप अपना स्टेप ज़रूर लें। चाहे आप खुद भी लेना चाहें तो आप खुद भी ले सकते हैं। आजकल एआई टूल भी आ गया है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके भी अपना लेबर कोड का कंप्लेन तैयार कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जिस भी वे में आपको बनाना हो आप बना सकते हैं और अपना केस फाइल कर सकते हैं। कभी भी घबराइए मत। केस अगर होगा तो आप खुद भी अपीयर होकर अपनी बात तो आप रख सकते हो। कोई भी अगर एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है तो वो बस इसीलिए अपॉइंट किया जाता है वो आपके जगह पे बोल सके, वो आपका रेफरेंसर है। तो आप भी अपनी बात रख सकते हो लेबर कमिश्नर के पास। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे ये बताया गया है जो सिर्फ आप एडवोकेट ही अपॉइंट करोगे तभी आप केस फाइल कर सकते हो। आप खुद भी जाओगे तो उस सारी सुनवाई में, सारी हियरिंग में आप खुद भी खड़े होकर के अपनी बातें रख सकते हो। बस ये होता है कि जब कभी भी आप किसी एक्सपर्ट बंदे को आप रखते हो, किसी ऐसे एक्सपर्ट को हायर करते हो, तो वो आपको हर स्टेप पे एक डिफरेंट सुझाव देता है और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है, जिसके कारण आपका केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए और आप कुछ भी मिस ना करो, आप कुछ भी गलती ना करो जो कि आप पे उल्टा आ जाए। तो ये एक एक्सपीरियंस का फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो तो आप खुद भी जा कर के केस फाइल कर सकते हो।